भगवान तो स्वयं भक्त बन अपनी ही भक्ति में रमे हुए हैं। भक्ति में रमे हुए हैं, परंतु कहाँ ब्रह्मदेव? वो देखो धरती की ओर, वहां की पुण्य स्थली में श्री विष्णु किस प्रकार स्वयं भक्ति में तन्मय एवं आनंदमय हैं। जहाँ भगवान नृत्य करे, जय हो, जहाँ भगवान नृत्य करे, अद्भुत नगरिया अयोध्या नगरिया। अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया। नारायण नारायण। जब प्रभु विष्णु वहां हैं तो हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं? हम भी तो उनके भक्त हैं। प्रभु के अवलोकन का ऐसा अवसर पुनः नहीं मिलने वाला। नारायण नारायण। तात्पर्य देवर्षि? नारायण नारायण तात्पर्य ये कि हमें भी उस पुण्य स्थली पर चलना चाहिए। जब एक भक्त की भक्ति भगवान तक पहुंच जाती है तब भगवान भक्त बन जाते हैं और भक्त भगवान। ये एक भक्ति की वो चरम अवस्था है जहां पहुंचकर वो मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रणाम प्रभु। यहां ना ही कोई भक्त है और ना ही कोई भगवान। यहां तो केवल भक्ति की गंगा बहती है। ये तो अयोध्या नगरी है। भक्ति का आनंद है, सब सम है, चरम आनंद है, परमानंद है। आइए पधारिए, आपका स्वागत है। प्रभु, भक्ति के पश्चात जो परम आनंद है उसकी क्या परिभाषा है? स्वर्ग के समान है अयोध्या नगरिया, देवपुरी पावन साकेत ये नगरिया है। देवपुरी पावन साकेत ये नगरिया। हाँ, सृष्टि की आदि भूमि दिव्य ये नगरिया है। रघुवंशियों की प्राण प्यारी है नगरिया है। रघुवंशियों की प्राण प्यारी है नगरिया। भक्ति भाव से सजी, भक्ति भाव से सजी हर एक डगरिया अयोध्या नगरिया। अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया। इस पुण्य भूमि को शीश झुकाओ, इसकी रज को सभी माथे से लगाओ। इसकी रज को सभी माथे से लगाओ। कोई योद्धा इसे कभी जीत नहीं पाए, इसीलिए भूमि ये अयोध्या कहाए। इसीलिए भूमि ये अयोध्या कहाए। युग युग से, युग युग से महिमा गाए सारी दुनिया अयोध्या नगरिया। अयोध्या नगरिया, 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 अयोध्या नगरिया। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ।
तथा इसी प्रकार ये धरती पुण्य भूमि हो गई। समस्त देवगण अपने अपने लोकों को छोड़कर यहीं रहने लगे तथा भक्ति की रस में डूबे यहीं वास करते रहे। किसी को स्वर्ग की सुधबुद्धि नहीं रही और स्थिति ये रही कि वर्षों तक स्वर्गलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक रिक्त रहे। उसका परिणाम क्या हुआ पिताश्री? परिणाम ये हुआ कि सृष्टि के समस्त कार्य रुक गए। फिर सृष्टि के कार्य में अवरोध को देखकर देवी लक्ष्मी को अत्यधिक चिंता हुई तथा चिंताग्रस्त देवी लक्ष्मी इस समस्या के समाधान हेतु शिव जी के समीप कैलाश पहुंची। कहिए देवी लक्ष्मी, आप किस समस्या से इतनी चिंतित हैं? आपकी व्याकुलता का कारण क्या है देवी? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको सर्वविदित है। मेरी व्याकुलता का कारण एवं यहाँ आने का प्रयोजन आप दोनों जानते हैं। आपने कहा तो अक्षरशः सत्य है देवी। मैं आपकी चिंता का कारण जानता हूं। श्री विष्णु सहित समस्त देवगण अपने अपने लोक छोड़कर धरती पर चले गए हैं एवं वहां सबको खींचकर ले जाने वाली डोर स्वयं विष्णु ही है। हाँ प्रभु, अब आप ही त्रिलोकी को यहाँ ला सकते हैं। यदि वो शीघ्र ही वापस नहीं आए तो अनर्थ हो जाएगा। सृष्टि के समस्त कार्य रुक जाएंगे। वो अपनी भक्ति के परम आनंद के मुंह में इतने अतल तक डूब चुके हैं कि अब मेरे मन में भय व्याप्त हो रहा है। वो सृष्टि के पालन के कार्य से विरक्त हो गए हैं। भक्ति के सागर में डूबकर सृष्टि के पालन कार्य से विरक्त होने के उत्तरदायी श्री विष्णु नहीं है। तब कौन है प्रभु? उत्तरदायी है धरती लोक की वो भूमि, वहां की मिट्टी, वहां की वायु, वहां का उत्सव, वहां की छटा, वहां सब कुछ है ही ऐसा देवी कि कोई भी बरबस आकृष्ट हो जाए। परंतु प्रभु, वहां की छटा से सृष्टि के कार्यों की गति का क्षय होगा। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप उन्हें यहाँ ले आएं। एकमात्र आप ही हैं जो उन्हें उस भक्ति के सागर से बाहर ला सकते हैं, कारण केवल आप में ही वो शक्ति है। आप देवों के देव महादेव हैं। ब्रह्मांड के समस्त मोह माया से परे हैं। अतएव प्रभु, हम पर अपनी कृपा कीजिए। मैं आपका आशय समझ गया हूं देवी, आप चिंतित ना हो। भगवान, एक जिज्ञासा है। कैसी जिज्ञासा? प्रभु, कुछ लोग सगुण की भक्ति करते हैं और कुछ लोग निर्गुण की। तो ऐसे में ईश्वर की दृष्टि में कौन सी भक्ति अधिक महत्व रखती है? कौन सा भक्त प्रभु के लिए अधिक प्रिय है? सज्जनों, इस प्रश्न के गर्भ में छिपा भाव ठीक वैसा है जैसा एक ही मां की दो संतानें, जिसमें से मां भगवान है और उसकी दोनों संतानें उसके भक्त। यदि मां से पूछा जाए कि उसे अपनी दोनों संतानों में सबसे प्रिय कौन है, तो मां का उत्तर क्या होगा? तो मां का उत्तर होगा कि उसे अपनी दोनों ही संतानें प्रिय हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों में चयन नहीं करते, कोई भेदभाव नहीं करते।
उन्हें संभाव से प्रेम करते हैं। प्रभु आप मैं तो आपका सगुण एवं निर्गुण दोनों ही तरह का भक्त हूं त्रिलोकीनाथ। अतएव आप जहां हैं वहां भी हूं, तथा आप जहां नहीं हैं वहां भी। एक विनती करने आया हूं आपसे। विनती? ऐसा न कहे प्रभु। मैं सत्य कह रहा हूं। आप तो पालनहार हैं। यदि आप स्वयं ही आनंद के मोह में इस प्रकार लिप्त हो जाएंगे तो संसार को मोक्ष कौन देगा एवं कैसे देगा? अपने कार्य से विरक्त ना हो प्रभु। तथा देवों, आप सब भी अपने कार्यों से विरक्त एवं विमुख ना हो। मेरे अनुसार कार्य करने से जो आनंद प्राप्त होता है वही परमानंद है। हमारे बीच आकर सभी देवताओं के साथ दर्शन देकर हमारे जन्मों जन्म की अतृप्त एवं अधूरी प्यास पूरी हो गई, तृप्त हो गई आत्मा। अद्भुत, अलौकिक, अपूर्व, धन्य है प्रभु। भक्तों पर अपनी करुणा और दया बरसाने वाले प्रभु की जय हो। कल्याण हो। देवादिदेव, मैं आपका आशय समझ गया हूं, परंतु क्या करूं? इन भक्तों की भक्ति मुझे यहां खींच लाई। मुझे यहां आना ही पड़ा। मैं इनकी भक्ति देखकर यहां खींचा चला आया, और अब तो मेरा यहीं रम जाने का मन कर रहा है। सज्जनों, मैं आप सब भक्तों की भक्ति में पूर्णतया रम गया हूं। यहां से जाने की इच्छा तो कदापि नहीं है, किंतु क्या करूं? महादेव के आगमन का निरादर भी तो नहीं कर सकता। मुझे जाना ही होगा। यदि आप चले गए तो हमारा क्या होगा प्रभु? भक्तों, आप चिंतित ना हो। मेरे जाने के पश्चात मैं इस पवित्र भूमि पर सगुण एवं निर्गुण दोनों रूपों में वास करूंगा। मैं इस पवित्र भूमि को सदैव अपनी आदि नगरी के रूप में स्वीकार करूंगा। मैं इस तपोस्थल को अपने इस चक्र में धारण करता हूं, जिसके कारण इस स्थल पर कोई पाप नहीं होगा, यहां पर कोई युद्ध नहीं होगा,
यदि इस धरती पर पाप ने शरण ले ली तो वो पाप मुक्त कैसे होगा? इस धरती पर सरयू नदी बहेगी जो हमारे वाम अंकुष्ट नख से निकलेगी। इसका जल इसे पावन और पवित्र करेगा। नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। देवगणों, आइए प्रस्थान करें। इस धरती पर सरयू नदी बहेगी जो हमारे वाम अंकुष्ट के नख से निकलेगी। इसका जल इसे पावन और पवित्र करेगा। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। पुत्रों, ऐसी है हमारी अयोध्या नगरी जिसका नामकरण स्वयं भगवान विष्णु ने किया तथा वचन दिया कि सगुण निर्गुण दोनों रूपों में सदैव यहां निर्वास करेंगे। पिताश्री, भगवान विष्णु की वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति विष्णु हरि के नाम से अयोध्या के मुख्य मंदिर में स्थित है। तब तो इस प्रकार हमारी नगरी अत्यंत दिव्य नगरी है ना पिताश्री, जिसे स्वयं विष्णु भगवान ने बनाया है। हमारे धन्य भाग जो हमने इस पावन धरती पर जन्म लिया। हाँ पुत्र, निश्चित ही हम सौभाग्यशाली है। आओ हम सब मिलकर इस दिव्य नगरी को प्रणाम करें। हे अयोध्या की पावन धरती, आपने मुझे भक्ति तथा मोक्ष की परिभाषाओं से सुशोभित किया है। आपको शत शत नमन।
इतना सब घटित हो गया और किसी ने हमें संदेश तक नहीं भिजवाया। क्या बताएं महाराज केसरी, जब से इस रावण से शत्रुता हुई है, आए दिन कुछ न कुछ उपद्रव करता ही रहता है। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि इस उपद्रव का समाधान क्या करें, कैसे शांत करें इसे। काका, आप चिंता ना करें, केवल धैर्य रखिए। वो भी समय आएगा कि जब रावण का ही अंत नहीं, इस संसार के समस्त असुरों का अंत होगा। किंतु रावण को तो वरदान प्राप्त हुआ है कि एक मानव के अतिरिक्त उसका वध और कोई नहीं कर सकता। और रावण तो इतना बलशाली है, ऐसा कौन सा मानव होगा जो। माँ, ईश्वर एक ही समय सीमा तक पाप को सहन करते हैं, तथा जब पाप समय सीमा पार कर जाता है तो उन्हें अनुभूति होती है कि अब उसका अंत आवश्यक है, तो वो अवतार लेते हैं तथा पाप का विनाश करते हैं। क्या इसका अर्थ ये है कि ईश्वर मानव रूप में आएंगे और रावण का वध करेंगे? अवश्य आएंगे माँ। जब लंकेश का अंत आएगा तब ईश्वर निसंदेह मानव रूप में आएंगे। ईश्वर तो राम अवतार में रावण का विनाश करने हेतु धरती पर अवतरित हो चुके हैं। कल्याण हो। विराजिए ऋषिवर। मेरे आयाचित यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि आप लोगों को सूचित कर दूं कि कल एकादशी है। इसे सूर्य लोक जाना होगा, अपने गुरु सूर्य देव के पास। मारुति के गुरुकुल गमन का शुभ दिन। जी ऋषिवर। मारुति, सभी श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद लो पुत्र। प्रणाम काका। चिरंजीवी भव पुत्र। मारुति, तुमने तो वानर कुल में जन्म लेकर पूरे वानर कुल का नाम और मान बढ़ा दिया है, और भविष्य में भी इसी तरह वानर कुल का नाम प्रकाशित करते रहना। प्रणाम मौसी। यशस्वी हो पुत्र, यशस्वी हो। प्रणाम नाना श्री। चिरंजीवी भवा पुत्र। प्रणाम नानी श्री। चिरंजीवी भव पुत्र। पिताश्री, मुझे प्रस्थान करने की आज्ञा दें। मारुति,
मेरे पुत्र, इस संसार में सर्वप्रथम गुरु माता पिता होते हैं। अतः जो व्यवहार तुम हमारे लिए कर रहे हो, वही व्यवहार अपने गुरु के लिए करना। उन्हें भी वैसा ही प्रेम, वैसा ही सम्मान देना जो तुम हमें दे रहे हो, जिससे उन्हें तुम पर गर्व हो। ऐसा ज्ञान अर्जित करना जिससे समस्त संसार हेतु गुण और ज्ञान का सागर बन जाओ। जाओ मेरे मारुति, जाओ मेरे पुत्र। प्रणाम महाबली काका। यशस्वी भव। माँ, किसी भी बालक के लिए तो उसकी माँ ही सब कुछ होती है। आज मैं इस जीवन का नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस कार्य को करने में सफल रहूं। मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ सदैव है मारुति। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। ऋषिवर, विधान प्रारंभ करें। अवश्य। निर्मलं निर्विकल्पं च निर्विकारं निरामयं जगत्कर्ता जगद्धर्तस्त्वां सूर्यं दिवाकरं सहस्रांशुः ब्रह्माद्यश्च सुरैर्नुतं लोकनाथं जगच्चक्षुः सूर्यं ॐ सूर्याय नमः। ॐ सूर्याय नमः। कल्याण हो। हे सूर्यदेव, मैं अपने पुत्र को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। आज से आपका संपूर्ण एवं सर्वप्रथम अधिकार है। मेरे पुत्र को शिष्य के रूप में स्वीकार करें प्रभु। आओ मारुति, सूर्यलोक हेतु प्रस्थान करें। जी गुरुदेव।
दुखी मत होइए देवी अंजना, धैर्य रखिए। एक सार्थक प्रयोजन हेतु गया है हमारा मारुति। महाराज, ये तो खुशी के आंसू है। हमारा पुत्र सूर्य देव का शिष्य बनने जा रहा है। इससे अधिक प्रसन्नता की बात हमारे लिए अन्य क्या हो सकती है। लोक है मारुति जाते, जिनके गुरु हैं स्वयं दिवाकर। ओ गुरु से शिक्षा पाके बनेंगे बजरंगी ज्ञान गुण सागर। ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर हनुमान बनेंगे ज्ञान गुण सागर। ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर हनुमान बनेंगे ज्ञान गुण सागर। नहीं, कदापि नहीं, किसी मूल्य पर नहीं रहना मुझे यहाँ। कोई संबंध नहीं है मेरा यहाँ से। सुन लीजिए, कोई संबंध नहीं है। चला जाऊंगा मैं सूर्यलोक को छोड़ के सदा सदा के लिए। नहीं पुत्र, ऐसा नहीं कहते। इस राजमहल पे, ये राजमहल तेरा ही तो है, तेरा ही तो है पुत्र। यदि ये राजमहल मेरा होता तो इस राजमहल के एक कक्ष पर मेरा भी अधिकार होता। यहाँ मेरा प्रतिदिन अपमान होता है, वो तो नहीं होता। ऐसी बात नहीं है पुत्र, इस राजमहल पर तेरा पूरा अधिकार है, जितना कि एक पुत्र को अपने पिता के गृह पर होता है। माते, पिता के गृह पर उस पुत्र का अधिकार होता है जिस पुत्र का संबंध पिता से मधुर होता है। अतः उस पुत्र का अपने पिता पर अधिकार होता है। परंतु मेरा जब अपने पिता पर ही अधिकार नहीं है, उनसे ही संबंध मधुर नहीं है, तो उनके नाम से निर्मित सूर्यलोक पर मेरा क्या अधिकार? अतः ना तो मेरा कोई अधिकार है और न होगा। नहीं पुत्र नहीं, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारा उन पे अधिकार है, पूर्ण अधिकार है। सूर्यदेव ही तुम्हारे पिता है पुत्र। परंतु मैं उनका पुत्र नहीं हूँ। उन्होंने मुझे अपने अंग से लगाकर अपने मन की भावनाओं का अनुभव करने का अवसर क्यों नहीं दिया माते? क्यों माते? क्यों नहीं? उत्तर दो मुझे। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। बताइए कि मेरे श्याम वर्ण का रहस्य क्या है? पुत्र, यही प्रश्न तो उनके मन में कौंता रहता है ना हर पल। संदेह है ना उन्हें मुझ पर कि मैं उनका पुत्र नहीं हूँ? बताइए ना माते, मुझे उत्तर दीजिए। यही कारण है ना मुझे त्याग रखने का? बताइए माते, बताइए, मैं श्याम वर्ण का क्यों हूँ? मुझे उत्तर चाहिए माते कि मैं तेजस्वी और ओजस्वी पिता का पुत्र होकर भी श्याम क्यों हूँ? सूर्य पुत्र होकर भी सूर्य पुत्र क्यों नहीं हूँ? क्यों माते, क्यों? बताइए माते, बताइए। सूर्य पुत्र होकर भी सूर्य पुत्र क्यों नहीं हूँ? बताइए माते, बताइए, बताइए। मैं श्याम क्यों? मुझे उत्तर चाहिए।